अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग लैब। आज इस वीडियो में हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बेसिक लाइफ सपोर्ट सीपीआर के बारे में बेसिक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि कब सीपीआर करना है, हमने कौन सी इंसान या मरीज़ को आप सीपीआर दे सकते हैं और सबसे ज़रूरी है कि कैसे आप इफ़ेक्टिव सीपीआर दे सकते हैं। हम सीपीआर क्यों करते हैं? सीपीआर कीप्स अ पर्सन अलाइव बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड ब्लड टू द ब्रेन एंड हार्ट। सीपीआर का मेन पर्पज़ ये है कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन प्रोवाइड करें वाइटल ऑर्गन को, स्पेशली ब्रेन और हार्ट को। हम सीपीआर क्यों करते हैं? व्हेन द हार्ट इज स्टॉप बीटिंग, कार्डिक अरेस्ट हो जाए या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए। हमारे पास कुछ नॉन काजेज है कार्डिक अरेस्ट के, सच एज हार्ट अटैक हो गया, ड्राउनिंग हो गया, चोकिंग है, इलेक्ट्रिक शॉक है और ड्रग ओवरडोज है, इस तरह ट्रामा है। ट्रामा के डिफरेंट टाइप्स है, फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, गन शॉट है डिफरेंट। तो ये स्पेसिफिक रीजंस है कार्डिक अरेस्ट की। पर्पज़ ऑफ सीपीआर ये है टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, स्पेशली वाइटल ऑर्गन को, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हार्ट एंड ब्रेन को। इसके बाद जो है ना ये प्रिवेंट ब्रेन डैमेज। यूजुअली जो है ना ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 4 to 6 मिनट, जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए ब्रेन को। आफ्टर 10 मिनट जो है ना ब्रेन डेथ हो जाती है। तो ब्रेन हाइपोक्सिया विदाउट ऑक्सीजन, ब्रेन जो है ना उसमें हाइपोक्सिक चेंजेस आ जाती है और हाइपोक्सिया और ब्रेन डेथ जो है ना ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है। थर्ड नंबर पे है हम सीपीआर इसलिए करते हैं कि पूरे जिस्म में जो है ना सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो कैरियर ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह से आप जब सीपीआर करते हैं तो आप आर्टिफिशियली जो है ना वो सर्कुलेशन बहाल कर देते हैं, तो सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना ये है कि इंक्रीज सर्वाइवल चांसेस, एक नई ज़िंदगी मिल जाती है और वो डबल ट्रिपल हो जाएगी सर्वाइवल। जब जितना आप अर्ली सीपीआर स्टार्ट करोगे और इफेक्टिव सीपीआर करोगे तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है ना डबल ट्रिपल हो जाती है। चलो चलते हैं, प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से और किस स्टेप्स को आपने फॉलो करने हैं और किस तरीके से आप इफेक्टिव सीपीआर कर सकते हैं। सीपीआर स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है, स्टेप नंबर 1, कि आप सीन सेफ्टी देखेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ कौन सी जगह पे वो पेशेंट पड़ा हुआ है। लेट सपोज कोई इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है, कार्डिक अरेस्ट हुआ है, तो आप उसको जो है ना डायरेक्ट उसके साथ आप अटैच नहीं हो सकते, आप डायरेक्ट उसके ऊपर सीपीआर स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको भी वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या इन केस अगर वो पेशेंट रोड के किनारे पे एक्सीडेंट की वजह से हुआ है तो उसको आपने सेव करना है, सेव जगह पे लेके आना है। उसके बाद आपने असेस करना है कि हाँ उसको सीपीआर की नीड है कि नहीं। तो सबसे पहले सीन सेफ्टी है। सेकेंडली उसको हम जो है ना देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले इसकी शोल्डर पे टैप करेंगे, हेलो हेलो आर यू ओके, तो रिस्पॉन्स चेक करेंगे। अगर इस तरह करने से उसमें आप 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आई, अगर आई मोमेंट है, उसने आई ओपन की तो मतलब कि उसको कोई नीड नहीं है। सेकेंडली वर्बल, उसने कोई चीज़ कम्युनिकेट की, आपको आवाज़ दी। थर्ड मोटर रेस्पॉन्स। तो 3 चीज़ें इसमें आप चेक करते हैं। ये तो अभी बताने में टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन आप तो विद इन 3 सेकंड आप जो है ना असेस कर सकते हैं, हेलो आर यू ओके। तो इसकी ना मुझे आई रिस्पांस मिला, ना वर्बल रिस्पांस मिला, ना कोई मोटर रिस्पांस मिला। तो जैसे मुझे पता चल गया कि मेरा पेशेंट ये अभी अनरिस्पॉन्सिव है, तो इसके बाद आप शाउट करोगे, हेलो एनीवन फॉर हेल्प। अगर कोई बंदा है या कोई बंदा आ सकता है तो आपने फ़ौरन उसको बोलना है कि हाँ आप जल्दी से 1122 को कॉल करें और एएडी लेके आए। अगर कोई बंदा नहीं है वहाँ पे हेल्प के लिए तो फिर आप क्या करोगे, आप पल्स असेस करोगे। पल्स आपने असेस करना स्टार्ट किया तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगानी है, सही है। तो 10 सेकंड आप किस तरह काउंट करोगे, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। तो ये जो 1001 में बोल रहा हूँ तो इसमें 1 सेकंड लगता है। तो ये टोटल
10 सेकंड में मुझे पल्स फील नहीं हुआ तो मैं डायरेक्ट सीपीआर स्टार्ट करूँगा। सही, अगर मुझे फील हुआ तो फिर सीपीआर मैं नहीं करूँगा। सीपीआर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे तो उसकी ज़्यादा चांसेस है कि आपका पेशेंट रिवर्ट हो जाए, रिकवर हो जाए। वंस इसमें दो कंडीशन है, एक है वेटनेस कार्डिक अरेस्ट और एक है अनवेटनेस कार्डिक अरेस्ट, जिसको इन हॉस्पिटल कार्डिक अरेस्ट कहते हैं और दूसरे को आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। अगर हॉस्पिटल में है तो उसमें भी डिपेंड कर रहा है, अगर आपका पेशेंट आईसीयू सीसीयू में है तो तब तो कार्डिक मॉनिटर अटैच है, तो कार्डिक मॉनिटर आपको अलार्म करेगा कि उसकी ईसीजी के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो 0 हार्ट रेट शो करेगा। जब जैसे वो बिलो 6 जाता है तो अलार्म देना स्टार्ट कर देता है, तो वो तो वेटनेस है तो उसकी ज़्यादा चांसेस है रिवर्जन की, क्योंकि ब्रेन डेथ स्टार्ट हो जाती है 4 to 6 मिनट्स में और आफ्टर 10 मिनट्स जो है ना ऑलमोस्ट ब्रेन डेथ हो चुका होता है। तो उसके बाद अगर कार्डिक रिवर्जन भी हो जाए तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता और वो कोमाटोस कंडीशन होता है। तो आप जितना जल्दी हो सके अर्जेंट जो है ना आप सीपीआर स्टार्ट करें। दूसरा ये है, आपने जल्दी भी स्टार्ट की लेकिन पेशेंट आपका रिवर्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपकी जो स्टेप्स है, तरीक़ाकार है और सीपीआर जो है ना वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कौन से पॉइंट्स हैं जो आप जहन में रखेंगे? एक तो ये है कि आप कौन सी जगह पे, प्लेसमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पे आपने हाथ रखना है। दूसरा ये है कि ये जो आपका जो डोमिनेंट हैंड है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, जो भी है, मेरा जैसे कि अभी है राइट हैंड डोमिनेंट, तो राइट हैंड की डोमिनेंट हैंड की मैं फॉर्म इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा बिटवीन द निपल और मिड ऑफ द चेस्ट, और ये वाला लाइन जो है ना निपल, यहाँ डोमिनेंट हैंड को मैं रखूँगा। मेरा पोजीशन खुद का यू होना चाहिए, ऐसे सही। अगर हॉस्पिटल में है, बेड के ऊपर भी कर रहे हैं तो आपने बेड को भी स्ट्रेट करना है। ये ज़रूरी है कि आपका बेड फ्लैट हो। दूसरा वो ज़रूरी है कि बेड के ऊपर जो मैट्रेस है वो सॉफ्ट होता है, तो जैसे आप पुश करते हैं ना तो वो भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो आईसीयू वगैरह में क्रैश कॉट ट्रॉली के साथ एक हार्ड बोर्ड होती है, वो हम पेशेंट के नीचे रख देते हैं ताकि प्रॉपर और इफ़ेक्टिव सीपीआर हो सके। तो आपकी डोमिनेंट हैंड के ऊपर जो है ना, जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको मैं लॉक कर दूंगा इस तरह, नॉन डोमिनेंट हैंड इस तरह लॉक करके इस पोजीशन में, और मिड ऑफ द चेस्ट यू में रख दूंगा हाथ इस तरह। इस तरह आपने 30 कंप्रेशन देनी है। अगर आप अकेला हो तो तब भी आपने 30 कंप्रेशन, और 30 कंप्रेशन के बाद आपने 2 ब्रेथ्स देने हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि अगर आप पेशेंट को ओरल ब्रेथ देने में आपको कंफर्टेबल आप फील नहीं कर रहे, दूसरा आपको लग रहा है कि पेशेंट पता नहीं है आपको कि उसको कोई बीमारी वगैरह है, जिस तरह भी रिसेंटली जो कोविड आया था या टीबी का मसला है उसको, तो आप ऊपर कोई कपड़ा वगैरह रख के आप उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हैं, सही है। तो ये कंडीशन आपके साथ डिपेंड कर रहा है कि पेशेंट कहाँ पे है, विद इन हॉस्पिटल है, ड्यूटी टाइम पे है, आउटसाइड द हॉस्पिटल कोई स्ट्रीट पे आपको पेशेंट वगैरह मिल गया है, या खुदा न खास्ता जो है ना घर पे भी ये कंडीशन वगैरह आ सकते हैं। ये मैं 30 कंप्रेशन दूंगा। मेरे ये हाथ जो है ना, इसकी पोजीशन ये बहुत ज़रूरी है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, मतलब कि ये बिल्कुल स्ट्रेट स्टील रॉड की तरह है, और मेरे हाथ मूव नहीं करेंगे, ये गलत है, ताकि मेरा पूरा बॉडी जो है ना वो मूव करे। मेरा पूरा बॉडी मूव करेगा, न कि मेरा सिर्फ हाथ मूव करे। और बैग को मैंने स्ट्रेट रखना है ताकि आपका जो है ना बैग भी सेफ हो, बैग की कोई ट्रामा की चांस ना हो। तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो जो जैसे मैं कंप्रेशन दे रहा हूँ, तो एक तो आपने फास्ट करनी है और दूसरा डीप। तो आप जितना फास्ट करोगे कि 1 मिनट में मैंने 100 कंप्रेशन देनी है, इतनी आपने फास्ट करनी है, और इतनी डीप करनी है 2 से 2.5 इंचेस तक आपने डेप्थ देनी है अडल्ट में, सही है। और बच्चों में अबाउट 2 इंचेस है, और अडल्ट पेशेंट में
2 to 2.4 इंचेस तक आपने करनी है। अगर 2 बंदे हैं, आप 2 स्टाफ है, तो फिर आपने कंप्रेशन जो देनी है अडल्ट में वो 30:2 है, और अगर एक बंदा है 1 रिस्क्योर है तब भी 30:2 है, अगर 2 है तब भी है। इन केस अगर चाइल्ड है तो फिर अगर आप अकेला है, एक बंदा है, तो तब आपने 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ देने हैं। अगर 2 बंदे हैं तो फिर 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ है बच्चों में। अडल्ट में दोनों कंडीशन में, अगर एक बंदा है या 2 बंदे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपने 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देने हैं। और दूसरा ये कि जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल 30 कंप्लीट कर देता हूँ, तो इसको देखना है कि चेस्ट वापस रिकॉल हो जाए। रिकॉल का मतलब जो आपने कंप्रेस की है वापस अपनी जगह पे पहुंचे, सही है। जो हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ना, तो उसमें भी टाइम उसको देना होता है। तो आपने अज्यूम करना है कि हाँ प्रेस की, वापस अपनी जगह पे आया, तो आपने 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन देनी है। और ये आपने तब तक देनी है 2 मिनट आपने कंटिन्यू देनी है। तो 2 मिनट में आप 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे। 2 मिनट में 5 साइकिल देनी है, और एक साइकिल है 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ का, ये एक साइकिल है। और 2 मिनट का कंप्लीट होल साइकिल है जो आपने 30:2 के हिसाब से देनी है, तो वो है 5 साइकिल। 5 साइकिल मैंने कंप्लीट की, 30 टाइम मैंने ईच साइकिल में कंप्रेशन दी और 2 ब्रीथ दी। उसके बाद मैं दोबारा आके पल्स चेक करूँगा। अगर पल्स वापस आ गया है तो फिर आपने CPR कंटिन्यू नहीं रखनी है। अगर तब भी आपको महसूस नहीं हुआ, फील नहीं हुआ, या इस दौरान जो 2 मिनट का साइकिल है, इस दौरान AED पहुंच जाती है, तो तब आपने डिफिब्रिलेटर अटैच करना है और शॉक को असेस करना है कि हाँ शॉकेबल रिदम है कि नहीं है, नॉन शॉकेबल। अगर शॉकेबल है तो आपने फ़ौरन शॉक देना है, और शॉक की बाद जो है ना फ़ौरन दोबारा आपने CPR कंटिन्यू करनी है। अगर नॉन शॉकेबल रिदम है तो फिर आपने कंटिन्यू रखना है CPR को इस तरीके से। तो आप कितने टाइम तक कंटिन्यू करेंगे CPR, वो डिपेंड कर रहा है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर वेटनेस है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो क्विक 1 साइकिल से 2 साइकिल से भी रिकवर वापस जो है ना आ सकता है, आपका पेशेंट रिवर्ट हो सकता है। अगर वो पता नहीं चल रहा, वेटनेस नहीं है, अनवेटनेस है, गली में या इस तरह राह चलते हुए आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिला और उसका आप CPR करने का, तो आपको पता नहीं है कि वो 30 मिनट से पड़ा हुआ है, 15 मिनट से है, या लास्ट 1 मिनट से है। आपने ये सोच करके उसकी ज़िंदगी आपने सेव करनी है कि हाँ क्या पता वो 1 मिनट 2 मिनट पहले उसकी जो है ना वो कार्डिक अरेस्ट हुआ हो और उसको CPR की नीड हो, और मे भी वो रिवर्ट हो जाए और उसको एक न्यू लाइफ मिल जाए। और या इस तरह अगर वेटनेस है तब भी आपने 2 मिनट का साइकिल कंप्लीट किया, पल्स महसूस नहीं हुआ, AED है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो तब भी अपने सेकंड साइकिल स्टार्ट करने है इस तरीके से। तो 2 मिनट से पहले जो है ना आपने स्विच नहीं करना है, 5 साइकिल कंप्लीट करके इस तरीके से अपने प्रॉपर CPR करना है।